अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं ब्रिज कोर्स 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है। और जैसा कि आपको पता है यह क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए यानी 50 इस्लामियात से मुतालिक सवालात हैं, और सेक्शन जो बी है वो 50 इंग्लिश ग्रामर से है। तो पहला सवाल है, तहफ़तुल फ़लासफ़ा किसने लिखी है? इमाम अबू हसन अशअरी, इमाम इमाम इब्न हैज़म, इब्न तैमिया, इमाम गज़ाली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन इसका जो है डी इसका सही जवाब है। तहाफ़तुल फ़लासफ़ा जो है इमाम गज़ाली की किताब है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। दूसरा सवाल है, खिलाफत राशिदा किस दौर को कहा जाता है? अहद रिसालत से करीब तर ज़माना, इसलिए कि उस अहद के 3 खुलफा शहीद हुए। बनी उमैया की हुक्मरानी का ज़माना, मुसलमानों की तमद्दुनी उरूज का ज़माना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? खिलाफत राशिदा किस दौर को कहा जाता है? अहद रिसालत से करीब तर ज़माने को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही जवाब है। तीसरा सवाल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का दौर हुकूमत कितने साल रहा? 6 साल, 4 साल, 9 साल और 11 साल। तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा? तीसरे का सही जवाब ऑप्शन सी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर का दौर हुकूमत कितने दौर तक रहा? कितने साल तक? 9 साल तक। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि इस्लामी तारीख़ इस्लामी तारीख़ का तमद्दुनी दौर उरूज मुतय्यन करें। इस्लामी तारीख़ का तमद्दुनी दौर उरूज मुतय्यन करें। खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमय्या, फ़ातिमिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस्लामी तारीख़ का जो दौर उरूज है वो उमवी और अब्बासी है। शायद अब्बासी रहा है मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन यहाँ सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, वो मज़कूर नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर किस लिए मुमताज़ है? बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी हुई, उलूम व फ़नून को तरक्की मिली, कुरान की तदवीन हुई, उलूम अदब का इर्तिक़ा हुआ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 का सही जवाब ये है, बैतुल मुक़द्दस की बाज़ियाबी हुई। ऑप्शन ए जो है इसका जो है सही जवाब है। तसव्वुफ़ में इमाम अकबर किसको कहते हैं? इमाम गज़ाली, शेख जुनैद बगदादी, मौलाना रूम, मुहिउद्दीन इब्न अरबी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 6 का सही जवाब ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। तसव्वुफ़ में इमाम अकबर मुहिउद्दीन इब्न अरबी को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल में से बर्रे सगीर के बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग का नाम बताएं। बायज़ीद बुस्तामी, अब्दुर्रहमान जामी, निज़ामुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 7 का सही जवाब ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, बर्रे सगीर के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, निज़ामुद्दीन औलिया। 8 नंबर सवाल है, अल इख्वानुल मुस्लिमून के बानी कौन है? सैयद कुतुब, हसन अल बन्ना और मोहम्मद कुतुब, मोहम्मद गसाली। तो ये रिपीटेड सवाल है, 2024-25 का भी सवाल था और 2023-24 का, यानी ये सवाल रिपीटेड है। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। हसन अल बन्ना इख्वानुल मुस्लिमीन के बानी हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जेल से भेजे गए खतूत का मजमूआ है। तज़किरा, गुबार ख़ातिर, तबर्रुकात आज़ाद, रुशाहात आज़ाद। तो इसका सही जवाब क्या है? गुबार ख़ातिर। मौलाना आज़ाद जो है जेल से जो खतूत भेजे थे, उनका उन तमाम ख़तों को इकट्ठा किया गया, किताब की शक्ल दी गई, उसका नाम क्या है? गुबार ख़ातिर है। किसके नाम पे ये ख़त लिखते थे? हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम पे ये ख़त लिखते थे। सर सैयद अहमद ख़ान की सीरत पर लिखी गई किताब का नाम लिखें। खुतबाते
तो सर सैयद अहमद ख़ान की सीरत पर लिखी गई किताब का नाम लिखा है खुतबात मदारिस मद्रास, खुतबात अहमदिया, मकालात सर सैयद अहमद ख़ान, आसारुस सनादीद। तो सर सैयद अहमद ख़ान की सीरत पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी सर सैयद अहमद ख़ान की सीरत पर लिखी गई। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो सीरत पर जो किताब लिखी थी उसका नाम क्या है? खुतबात अहमदिया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11 है, अशरे मुबशरा किन सहाबियों को कहते हैं ये जिन्होंने गज़वे बदर में शिरकत की, जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी मिली, जिन्होंने गज़वे उहद में शिरकत की, जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, गज़वे उहद में किस सहाबिया ने जंग में शिरकत की? हज़रत खौला, हज़रत जुवैरा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे अम्मारा। तो 12 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है। हज़रत उम्मे अम्मारा जो है जंग में शिरकत की थी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13 है, ज़ातुन नक़ा ज़ातुन नताक़ैन किस सहाबिया को कहते हैं? सैयदा आयशा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर और हज़रत सौदा और हज़रत हफ्सा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 13 का जो है सही जवाब ऑप्शन बी है, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर कहते हैं। नबी की ये ज़िंदा औलाद किस ज़ौजा मोहतरमा से थीं? नबी की ज़िंदा औलाद किस ज़ौजा मोहतरमा से थी? हज़रत आयशा, हज़रत खदीजा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत हफ्सा। तो इसका 14 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हज़रत खदीजा से। इनमें से शायर इस्लाम किस शायर को कहते हैं? असदुल्लाह खां गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, अल्लामा इक़बाल, अमीर शौक़ी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अल्लामा इक़बाल को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16 है, मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम किसकी फरमाइश पर लिखी गई? हबीबुर रहमान खां शिरवानी, सर सैयद अहमद खां, अकबर इलाहाबादी, मौलवी अब्दुस समी रामपुरी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन इसका बी जो है सही जवाब है। मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये मसनवी है, नज़्म है, और इसको मुसद्दस हाली भी कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 17 है कि खिलाफत तहरीक के दौरान कौन सी मुसलमान खातून मशहूर हुई? खालिदा अदीब खानम, बी अम्मा, हज़रत महल, सुल्तान जहाँ बेगम। तो इसका सही जवाब क्या है? खिलाफत तहरीक के दौरान कौन सी मुसलमान खातून मशहूर हुई? 17 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है। 18 नंबर सवाल है, इल्म जदीद का चैलेंज किसने लिखी? मौलाना अब्दुल बारी नदवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना वहीदुद्दीन खां, मौलाना मौदूदी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। इल्म जदीद का चैलेंज किसने लिखी? मौलाना वहीदुद्दीन खां। अर्रहीकुल मखतूम किसकी तसनीफ़ है? सैयद सुलेमान नदवी, काज़ी सुलेमान मंसूर पूरी, मौलाना मौलाना नासिफुर रहमान मुबारकपुरी, अब्दुल रऊफ़ दानापुरी। यह पूरा दिख नहीं रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 19 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मुबारकपुरी साहब जो है इन्होंने अर्रहीकुल मखतूम इन्होंने ये किताब लिखी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 20 है कि सर सैयद अहमद ख़ान लंदन किस लिए गए थे? एक अंग्रेज़ मुस्तशरिक की सीरत पर किताब का जवाब लिखने, सैर व तफरीह करने, इस्लाम की तबलीग के लिए, हुकूमत बरतानिया की दावत पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 का सही जवाब ऑप्शन ए, एक अंग्रेज़ मुस्तशरिक की सीरत पर किताब का जवाब लिखने के हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान लंदन गए थे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 21 है, आयत करीमा वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना में खिताब किससे है? मोमिन औरतों से, आम औरतों से, उम्महातुल मोमिनीन से, ईसाई
व यहूदी ख़वातीन से। तो किसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, उम्महातुल मोमिनीन से वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना में खिताब है। अगला सवाल है, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, कुरान ने इस आयत करीमा में किसका कौल नकल किया है? हुदहुद, मलिका सबा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम में किसका कौल है? या मलिका सबा का। अगले इस सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 23 है कि उम्मुत तफासिर किस तफसीर को कहा जाता है? तफसीर अबू सऊद, तफसीर राजी, अल बहरुल मुहीत, तफसीर इब्ने जरीर तबरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 23 का सही जवाब ऑप्शन डी है। तफसीर जलालैन की वजह तस्मिया क्या है? उसको दो मुसन्निफ़ों ने लिखा, उसके दोनों मुसन्निफ़ीन का नाम जलालुद्दीन था। उसमें खुदा की जलाल पर रोशनी डाली गई है, वो जलालुद्दीन बादशाह के नाम मानून की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 24 का जो है सही जवाब ऑप्शन बी है, उसके दोनों मुसन्निफ़ीन का नाम जलालुद्दीन था। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 25 है। सवाल नंबर 25 है कि कुरान का मग़ज़ सूरह इखलास में आ गया है, ये क्यों कहा जाता है? इसमें तौहीद का बयान है, खुदा कुरान के अहम मज़ामीन उसमें आ गए हैं। उसमें कहा गया है कि अल्लाह बेनियाज़ है। ये सबसे मुख्तसर सूरा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 25 का सही जवाब जो है ऑप्शन बी जो है, कुरान के अहम मज़ामीन उसमें आ गए हैं। तो 25 का सही जवाब क्या है? अगले सवाल की तरफ आते हैं। 26 नंबर सवाल है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान की किन सूरतों को कुरान का जुज़ नहीं मानते थे? चारों कुल, अलमाउन, मऊवज़तैन, अत्तीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 26 का सही जवाब क्या होगा? मुअव्वज़तैन। अगले इसमें मुअव्वज़ा 3 होगा। तो कुरान के आखिरी जो दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास को मुअव्वज़तैन कहा जाता है। इसराइल किस नबी को कहा जाता है? हज़रत सालेह, हज़रत हूद, हज़रत यूनुस, हज़रत याकूब। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। हज़रत याकूब को इसराइल का लक़ब दिया जाता है या कहा जाता है। ये भी रिपीटेड सवाल है, 2024-25 का इसी तरह का सवाल है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 28 है कि कुरान के तर्जमा कंजुल ईमान के मुसन्निफ़ हैं मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना उसैदुल हक कादरी, डॉक्टर ताहिरुल कादरी। तो कंजुल ईमान के मुतरजिम कौन है? 28 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान। दर्ज झेल में कुरान की हिंदी मुतरजिम कौन है? अब्दुल माजिद दरियाबादी, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ख़ान, इमामुद्दीन रामनगरी, फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 29 का ऑप्शन बी जो है इसका जो है सही जवाब है, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ख़ान। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 30 नंबर सवाल है, कुरान का अंग्रेज़ी तर्जमा जो सऊदी हुकूमत से मंजूर होकर शाये हुआ किसने किया? अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुल्ला यूसुफ अली, मार्क मेडोक पख्तहाल और मोहसिन खां। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 30 का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अब्दुल्ला यूसुफ अली। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 31 है, हदीस की मुख्तसर व जामे तरीन किताब मुस्नद इमाम आज़म, सही इब्ने हुब्बान, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 31 का ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। हदीस की मुख्तसर व जामे तरीन किताब कौन है? मुअत्ता इमाम मोहम्मद। सहीहैन में मुस्लिम का इम्तियाज़ क्या है? मुस्लिम का मुकद्दमा उसकी हुस्न तरतीब, सेहत हदीस का इल्तिज़ाम, ज़्यादा हदीसों का जमा करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी उसकी हुस्न तरतीब। सहीहैन बुखारी और मुस्लिम को कहा जाता है मेरे ख़्याल से। 33 जो है,
दरअ झेल में किस किताब का शुमार सिहाह सित्ता में नहीं होता है? तिरमिज़ी, मुअत्ता, निसाई, अबू दाऊद। तो सिहाह सित्ता में नहीं शुमार होता है, ऑप्शन बी मुअत्ता का शुमार नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 34। बर्रे सगीर में मौजूदा दौर के एक मुहद्दिस जिन्होंने मुहद्दिस नासिरुद्दीन अल्बानी पर तनकीद की, अल्लामा हबीबुर रहमान आज़मी, मौलाना तक़ीउद्दीन नदवी, मौलाना यूसुफ बनूरी, मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी। तो इसका सही जवाब क्या होगा 34 का? 34 का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, मौलाना तक़ीउद्दीन नदवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इमाम नवी की वाज़ो तज़कीर के फ़न में किताब कौन सी है? अरबईन नविया, शरहुल मुस्लिम, शरहुल मुहज़्ज़ब और तदरीबुल तदरीबुर रावी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए जो है 35 का सही जवाब है, अरबईन नविया। हदीस कुदसी की सही तारीफ़ क्या है? जिसके सहाबी रसूलुल्लाह से रिवायत करे, जिसको ताबई सहाबई से रिवायत करे, जिसको रसूलुल्लाह अल्लाह ताला से रिवायत करे, जो सहाबी का कौल हो। तो 36 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, जिसको रसूलुल्लाह अल्लाह ताला से रिवायत करें। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 37 है, किताब उसूल हदीस के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मुस्तफ़ा तहान, इब्ने क़य्यम, इब्ने हजर अस्क़लानी, अब्दुल खालिक नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा 33 का? ऑप्शन 37 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, किताब उसूल हदीस के मुसन्निफ़ अब्दुल खालिक नदवी। देखते हैं ये मतलब सही जवाब क्या है? अब्दुल खालिक नदवी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तदरीबुर रावी किस फ़न में है? उसूल हदीस और उसूल तफसीर, उसूल फ़िक़्ह और अदब। तो इसका सही जवाब क्या होगा 38 का? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, तदरीबुर रावी किस फ़न में है? उसूल हदीस में। मकानतुस सिनह फ़ी तशरीइल इस्लामी किसकी तसनीफ़ है? मुस्तफ़ा सबाई, शेख अब्दुल फ़ताह अबू गदा, मुस्तफ़ा अल आज़मी, अब्दुल रहमान अस्साअती। तो इसका सही जवाब क्या होगा 39 का? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 40 है कि असह किताब बादा किताबिल्लाह, असह कुतुब असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह किस किताब को कहा जाता है? मुअत्ता को, बुखारी को, तिरमिज़ी को, अबू दाऊद को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुखारी को कहा जाता है। किताबुल्लाह के बाद सबसे सही किताब किसे कही जाती है? बुखारी। हदीस में मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी की किताब का नाम है तोहफ़तुल अहवज़ी, बज़्लुल महजूद, तालीकात और मिरकात शरह मिशकात। तो इसका सही जवाब क्या होगा 41 का? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 42 है, दर्ज झेल में से औनुल माबूद के मुसन्निफ़ कौन है? खलील अहमद सहारनपुरी, गुलाम रसूल सईदी, रशीद अहमद गंगोही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा 42 का? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 43 का सही जवाब क्या है? माआलिमुस सिनन हदीस की किसकी किताब है? हदीस की किसकी किताब की शरह है? अबू दाऊद, सही बुखारी, निसाई, मुअत्ता इमाम मालिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा 43 का? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, अबू दाऊद। अगला सवाल है 44 नंबर, फ़िक़्ह मकारिन में कौन सी किताब मारूफ़ है? फ़िक़्ह ज़कात, फ़िक़्हुज़ ज़कात, उसके बाद अल-मुदूनतुल कुबरा, हिदायतुल मुज्तहिद, अल-मुहल्ला लिइब्न हिज़म। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 44 का सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये भी रिपीटेड सवाल लग रहा है कि उसूल फ़िक़्ह पर सबसे पहली किताब किसकी है? इमाम शाफ़िई की, इमाम फ़खरुद्दीन, ये पढ़ा नहीं जा रहा है।
इमाम गज़ाली की, इमाम शातिबी की। तो इसका सही जवाब क्या होगा 45 का? ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, इमाम शाफ़ई की। अल हिदायतु लिबुरहानुद्दीन मरग़ीरानी किस मकतबे फ़िक़्ह की तर्जुमान है? शाफ़ी, हनफ़ी, मालिकी, ज़ाहिरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा 46 का? ऑप्शन बी हनफ़ी की तर्जुमान है। उसूल काफ़ी का मौज़ू क्या है? फ़िक़्ह जाफ़री, इस्ना अशरा, अइम्मा से मरवी हदीस, उसके बाद इस्माइली फ़िक़्ह से, उसूल हदीस से। तो इसका सही जवाब क्या होगा 47 का? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, इस्ना अशरा अइम्मा से मरवी अहादीस। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 48 है कि फ़न्ने मक़ासिद शरीयत पर बाज़ाब्ता बहस किस किताब में की गई है? हुज्जतुल लाहिल बलागा, अज़्ज़रिआ इला मकारिम शरिया, अल मुवाफ़क़ात लिश्शातिबी, फ़तावा इब्न तैमिया। तो 48 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर के मुसन्निफ़ हैं मौलाना मौदूदी, अबुल हसन नदवी, डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीकी, शहाबुद्दीन नदवी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, अबुल हसन नदवी। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 50 नंबर सवाल है, इल्मुल कलाम किसकी तसनीफ़ है? मौलाना कासिम नानोतवी, अल्लामा शिबली नोमानी, उसके बाद सैयद सुलेमान नदवी, सैयद अहमद अकबराबादी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका जो है सही जवाब है। ये भी रिपीटेड सवाल है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले सेक्शन की तरफ आते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। 51 नंबर सवाल है कि एंटोनियम फॉर फॉरमोस्ट इज। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जो है? एंटोनियम का मतलब होता है मुतज़ाद यानी उल्टा। तो फॉरमोस्ट का उल्टा सही और जवाब क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी जो है इसका मतलब सही जवाब है। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट इसका सही जवाब है। एंटोनियम ऑफ ब्यूटीफुल इज वंडरफुल, ग्रेसफुल, अगली, हैंडसम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 52 का जो है सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है, अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत। when he when he did not know he was nervous and heard the hue and cry at midnight, what to do? The proper sequence should be। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस कैसे होगा? तो इसका जवाब देखते हैं कौन सा, मतलब यानी PQRS। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, यानी पहले पहले कौन सा होगा? देखते हैं 53 का सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। यानी सबसे पहले क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सबसे पहले आर होगा, उसके बाद क्यू होगा, ये नंबर 2 पे, नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद पी, नंबर 3, उसके बाद नंबर 4। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि इट हैज़ बीन established दैट द Einstein was, although a great scientist, weak in mathematics right from his school days. The proper sequence should be। तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा होगा? तो 54 का प्रॉपर सीक्वेंस कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब। सबसे पहले क्यू है, तो ए, उसके बाद पी है, नंबर 2, उसके बाद आर है, नंबर 3, उसके बाद 4। तो क्या हो गया, क्या हो गया? सबसे पहले although a great scientist, उसके बाद आइंस्टाइन वाज, उसके बाद फिर होगा वीक इन मैथमेटिक्स राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, बहुत ज़माने से पहले। तो अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 55 की तरफ आते हैं कि चेंज टू एक्टिव वॉइस, आवर टास्क हैड बीन completed बिफोर सनसेट। तो we completed our task before sunset। We have completed our task before sunset। We complete our task before sunset। We had completed our task before sunset।
तो कौन सा जवाब इसमें जो है सही होगा 55 का? एक्टिव वॉइस है और इसका जो है चेंज करने बोलता है एक्टिव वॉइस में। आवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट, यानी मतलब ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 55 का जो है सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 55 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। तो देखो एक बात याद, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कुछ उसूल होते हैं, उस उसूल पर अगर गौर किया जाएगा तो आराम से उसका मसला हल हो सकता है। लिखा हुआ क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस ज़माने में है, किस टेंस में है। देखो हैड बीन से पता चल रहा है कि ये मतलब पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट की बात चल रही है। अगर हैड है तो हैड है तो उसी टेंस में उसका पैसिव वॉइस बनेगा। इसकी बुनियाद पर जो है ये वाला सेंटेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि मतलब इसमें जो है वही एक ही टेंस नहीं है। इसी तरह जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका ये जवाब सही होगा। ये पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंस को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसके बाद नरेशन भी आपको याद रहता है। उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस और 12 टेंस अगर आपको याद रहता है तो बहुत से मसाइल ऐसे हल हो सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन आराम से हल किया जा सकता है। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो cricket had been played by the boys. Cricket was played by the boys. Cricket has been played by the boys. Cricket was being played by the boys. तो इसका सही जवाब क्या होगा 57 का? 57 का सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द बॉयज़। देखो ये एक्टिव वॉइस है, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्टिव वॉइस यानी ये पैसिव वॉइस दिया हुआ है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका सही, इसका क्या क्या कैसे बनाएंगे? तो क्रिकेट, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही, सॉरी मैंने गलत बता दिया इसीलिए तो मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये जो है पहले देखते हैं ये कौन सा टेंस में आता है। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या आता है? बीइंग आता है। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। एक बात याद रखिएगा, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो सब वो तो है सब में, यहाँ भी क्रिकेट है, यहाँ भी क्रिकेट है। चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट था तो इसको मतलब सब्जेक्ट बनना है तो सब्जेक्ट तो चारों ऑप्शन में क्रिकेट बना हुआ है। लेकिन हमको यहाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, हमको वहाँ टेंस पर गौर करना होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो टेंस में तब्दीली नहीं होती है। पास्ट कंटिन्यूअस ही में रहता है। तो इसीलिए देखिए कि ये पहला वाला, इसमें भी वो टेंस नहीं है, इसमें भी वो टेंस नहीं है क्योंकि यहाँ ईडी है, यहाँ भी वो टेंस नहीं है। तो एक एतबार से हमारा मसला ऐसे ही हल हो सकता है। क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। ही वेंट टू oblige his superior on his way, in his way, out of his way, with his way। तो इसका सही जवाब क्या होगा 29 का? 57 का सही जवाब क्या होगा? 57 का सही जवाब ऑप्शन बी है, आउट ऑफ हिज वे। ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू oblige हिज सुपेरियर। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 58 है, फैट स्माइल्स दोज हु वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? विथ ऑन ओवर राउंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा 58 का? ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। फेट स्माइल्स ऑन दोज हु वर्क हार्ड कंसिस्टेंटली। लगातार जो कोशिश करता है किस्मत उसी के साथ मुस्कुराती है यानी साथ देती है। तो ऑप्शन जो है सी इसका जो है सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 59 है, 59। द अपोजिट ऑफ नेचुरल इज आर्टिफिशियल, नॉर्मल, जनरल, केमिकल।
तो इसका सही जवाब क्या होगा 59 का? 59 का सही जवाब ऑप्शन ए है, आर्टिफिशियल है। ठीक है। और The miser gazed at the pile of the gold coins in front of him. तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो सब में से कौन सा ऑप्शन सही होगा 60 का? ऑप्शन ए जो है इसका वाइडली सही जवाब है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल इन्फॉर्म टू यू टू योर फादर। तो सही मतलब सेंटेंस मतलब इसको सही करना है। तो इसका कैसे मतलब सही होगा? आई विल इन्फॉर्म एट योर फादर, आई विल इन्फॉर्म विथ इनटू योर फादर, आई विल इन्फॉर्म विथ योर फादर, आई विल इन्फॉर्म योर फादर। तो इसका सही जवाब क्या होगा 61 का? 61 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, आई विल इन्फॉर्म योर फादर। टू नहीं लगेगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 162 नंबर सवाल है कि प्लीज़ गिव मी अम्ब्रेला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो आर्टिकल जैसा कि इससे पहले वाले इसमें क्वेश्चन सेट में पूछा गया था कि आर्टिकल इनमें से कौन है, तो पता है ए, द और एन को आर्टिकल कहा जाता है। अम्ब्रेला वावल जैसा साउंड है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 62 का। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, 20 रुपीज़ इज़ इनफ फॉर द फ्रूट। उसके बाद 20 रुपीज़ वर इनफ फॉर द फ्रूट, 20 रुपीज़ हैव इनफ फॉर द फ्रूट, 20 रुपीज़ आर इनफ फॉर द फ्रूट। तो इसका 63 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 20 रुपीज़ आर, 20 रुपीज़ आर इनफ फॉर द फ्रूट। Fill up the blank in the following sentence with the most appropriate word. Catching the earlier train will give us the to do some shopping, chance, possibility, उसके बाद लक, ओकेजन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 64 का? 64 का ऑप्शन ए, चांस। अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ए ऑफ एडवाइजर, चूज अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन। तो बोर्ड, कलेक्शन, काउंसिल, बंच। तो इसका सही जवाब क्या होगा 65 का? ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है, काउंसिल, काउंसिल ऑफ एडवाइजर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। द ऑल लेडी इज सिटिंग द ट्री, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो 66 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, द लेडी इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो देखिए थोड़ा सा अगर आप प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़िएगा तो उसका सारा फंक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है। किसी चीज़ के साए के अंदर रहना को अंडर कहा जाता है। अंडर मतलब प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। There is an ATM, the restaurant, and the bank. Fill up the blanks with the most appropriate preposition. Under है, between है, in front of है, उसके बाद at the base of है। तो इसका सही जवाब क्या होगा 67 का? 67 का ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। देयर इज एन एटीएम, द रेस्टोरेंट एंड बैंक। यानी मतलब एटीएम किसके दरमियान है? रेस्टोरेंट और बैंक के दरमियान है। तो कहा जाता है कि दो चीज़ों के दरमियान अगर बात की जाए तो बिटवीन आता है, और दो से ज़्यादा अगर बात की जाए तो वहाँ एमंग आता है, AMONG, एमंग आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट द स्ट्रीट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अंडर, ओवर, ऑन, इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 68 का? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आमतौर पर मतलब जो भी ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ होती है आमतौर पर वहाँ ऑन ही का प्रीपोजिशन, ऑन ही का यूज़ होता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 69 है, द कीज आर केप्ट द ड्रावर्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, बाय, ऑन, इनसाइड, बिहाइंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा 69 का? 69 का सही जवाब 69 का सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है इनसाइड द ड्रावर्स। रीना इज सिटिंग, रीता, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है। तो नियर होगा, नेक्स्ट टू होगा, क्लोज बाई होगा, बिलो होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, नेक्स्ट टू। रीना इज सिटिंग नेक्स्ट टू रीटा।
प्लीज डोंट लाफ मतलब दोज बेगर्स। तो बेगर्स, तो इसका सही जवाब क्या, फॉर, अगेंस्ट, एट, फ्रॉम। तो 71 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। देखो जहाँ भी मतलब लाफ आता है, LAUGH, आमतौर पर प्रीपोजिशन उसके साथ एट ही ज़्यादातर यूज होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा। 72 का क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज कम द बाथरूम आउट ऑफ, ऑन, ओवर, इन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 72 का, ऑप्शन ए। ऐसी बात है, किसी को बाथरूम के अंदर तो नहीं बुलाएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स इंग्लिश अक्रॉस, बिसाइड, बिसाइड्स, उसके बाद बिसाइड बोथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा 73 का, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब का होगा। मैथमेटिक्स के अलावा क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्लीज स्टॉप सो मेनी मिस्टेक्स टू मेक उसके बाद मेकिंग मैक्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा 74 का। 74 का सही आंसर ऑप्शन सी है, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शी, हर चिल्ड्रेन फॉर 15 मिनट्स इज स्कॉल्डिंग, उसके बाद हैज़ बीन स्कॉल्डेड, उसके बाद हैज़ बीन स्कॉल्डिंग स्कॉल्ड्स। इसका सही जवाब क्या होगा इसका 75 का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दो शी हैज़ बीन स्कॉल्डिंग हर चिल्ड्रेन फॉर 15 मिनट्स। आमतौर पर जैसा कि मैंने बताया था, सिंस फॉर का यूज़ जहाँ भी होगा वहाँ आमतौर पर जो है परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है, और यहाँ पर जो है परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस में ही ज़्यादा सिंस फॉर का यूज़ होता है। तो यहाँ भी कंटिन्यूअस है लेकिन परफेक्ट नहीं है, यहाँ भी मतलब यहाँ कंटिन्यूअस ही नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस नहीं है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस ये वाला है, तो यही वाला सही होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 76 है, 76 क्वेश्चन नंबर है कि द इंग्लिश स्पीक, स्पोकन, इज स्पोकन। तो इसका सही जवाब क्या होगा 76 का। 76 का सही जवाब ऑप्शन ए है, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। द रेन कम्स द क्लाउड्स इन नियर फ्रॉम अंडर। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इन प्रीपोजिशन में से कौन सा सही जवाब होगा। 77 का सही जवाब क्या है, 77 का सही जवाब ऑप्शन सी है, द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ठीक है। उसके बाद द शिप रॉबिसन अराइव्ड ऑन द आइलैंड। तो हैड बीन ब्रोकन, हैव ब्रोकन, हैव बीन ब्रोक, हैज ब्रोकन। 78 का कौन सा जो आंसर है वो ऑप्शन है वो सही होगा 78 का, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ आते हैं, द स्टार्स काउंटेड, कैन नॉट बी, उसके बाद कैन बी, मस्ट। 79 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी कैन नॉट बी। अनकाउंटेबल मतलब स्टार्स को नहीं गिना जा सकता है, तो कैन नॉट बी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 80 है कि थ्री इडियट्स रियली वॉचेबल मूवी आर इज सुपर डू। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका 80 का 80 का सही जवाब ऑप्शन बी, द थ्री इडियट्स इज होगा, मतलब ऑप्शन सही इसका जवाब है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डिस्पाइट his best effort to conceal uh, his anger. We could detect that he was very happy. He failed to give an impression of pain. He could succeed in doing it correctly. People came to know that he was annoyed. तो इसका सही आंसर क्या हुआ 81 का, ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब है, सही आंसर है। Complete the following sentence with the most appropriate option. Even if it rains, I shall come means if I come, it will not rain. If it rains, I shall not come. I will certainly come whether it rains or not. Whenever there is rain, I shall come. तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा 82 का। 82 का सही आंसर ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर है, आई विल सर्टेनली कम वेन एवर इट रेन्स और नॉट। तो ये इसका सही आंसर होगा।
अगले सवाल की तरफ आते हैं, क्वेश्चन की तरफ। 83 क्वेश्चन नंबर है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हिज अपीयरेंस इज स्माइलिंग बट। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि हिज हार्ट इज फुल ऑफ कंपैशन फॉर ही लुक्स वेरी सीरियस ऑन मोस्ट ओकेजन्स, द पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज फुल ऑफ जेलसी टुवार्ड्स हिज फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा 83 का? 83 का ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई फेल्ट समवhat मोर रिलैक्स्ड बट tense as compared to earlier, and tense as compared to earlier, and tension is free as compared to earlier, as there was already no tension at all। तो इसका सही आंसर क्या होगा 84 का? 84 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 85 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इट इज़ नॉट इजी टू रिमेन काम व्हेन दोज अराउंड यू। तो बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। उसके बाद एग्जिबिट बिट प्लीजेंट मेनसरिमिज आर बिहेवली बैडली एग्री टू वेन एवर यू से। तो इसका मतलब सही जवाब क्या होगा 85 का? ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब है। Substitute the following with the most appropriate one word option. A person who renounces the uh, world to attain self discipline and salivation। तो इसका सही आंसर क्या होगा 86 का? ऑप्शन ए, बी और सी और डी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 86 का? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी, एसिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, substitute the following the most appropriate one word option। one who abandons his religious faith। तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 87 का? ऑप्शन ए इसका जो है सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वन वर्ड, ये भी वन वर्ड ऑप्शन टाइप है। अ पर्सन हु डजंट बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसको थिस्ट कहा जाता है, हेरिटिक कहा जाता है, एथिस्ट कहा जाता है, फिनेटिक कहा जाता है। ऑब्वियसली 88 का ऑप्शन सी जो एथिस्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 89 है, रिप्लेस द इटेलिसाइज्ड वर्ड। इटेलिसाइज का मतलब होता है तिरछा। द स्मॉल चाइल्ड डजंट वट एवर हिज फादर वाज डन। तो हैज़ डन, ही डिड, डज, हैड डन। तो इसका सही आंसर क्या होगा 89 का? 89 का सही आंसर ऑप्शन सी इसका जो है। अगला क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन नंबर है कि रिप्लेस द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यू नीड नॉट कम अनलेस यू वांट टू। यू डिडंट नीड टू कम अनलेस यू वांट टू। यू कम ओनली व्हेन यू वांट टू। उसके बाद यू कम अनलेस यू डोंट वांट टू। तो सही ऑप्शन क्या होगा 90 का? 90 का सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन टू हु आई सोल्ड माय हाउस वाज अ चीट। तो नेक्स्ट इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से इसका कौन सा आंसर सही होगा 91 का? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यहाँ भी मतलब यहाँ भी इटैलिक टाइप जो क्वेश्चन, जो उसमें सेंटेंस में जो इटैलिक वर्ड है उसको ध्यान से देखना है और उसको सही करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कंपटीशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, बी और सी और डी ऑप्शन सही। इसका आंसर क्या होगा 92 का? ऑप्शन डी इसका जो है सही है, यानी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
तो सही स्पेलिंग वाला कौन सा वर्ड है, ज़रा ध्यान से देखिए और इसको बताइए। 93 का इसका सही आंसर क्या होगा? 93 का ऑप्शन ए। 95 में भी वही है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें तो सही स्पेलिंग किया हुआ कौन सा जो है वर्ब है उसको, वर्ब नहीं वर्ड है, तो इसको ध्यान से देखना। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है? 95 का जो है ऑप्शन डी इसका सही, इसका जो है सही आंसर है। ये भी मतलब स्पेलिंग एरर से, मतलब स्पेलिंग सही स्पेलिंग करने के लिए ये भी दिया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी और डी। 96 का ऑप्शन ए लाइवहुड। 97 में ये क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये भी इसी तरह है। तो इसमें कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। तो 97 का ऑप्शन सी सही जवाब है, इनमिनिटी। 98 है सिनोनियम फॉर द प्रोपल इज, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, डी होगा, सी होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा 98 का? 98 का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, ड्राइव। एक बात याद रखिए कि स्पेलिंग स्पेलिंग मतलब जो एरर आता है और उसमें एंटोनियम सिनोनियम है, ये लामहदूद है, अनलिमिटेड है। चाहे आप वो क्लास 6 8 बीए पीएचडी तक चले जाइए, मतलब जितने कसरत से अगर आपके पास स्टडी है तो इसको हल कर पाइएगा। वरना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वहाँ से ज़्यादा आप क्वेश्चन पिक आउट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। वरना ये सब चीज़ आप कसरत से पढ़ते रहिए, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। 99 क्वेश्चन है, सिनोनियम फॉर मैसिव इज। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, बी है, उसके बाद डी है, उसके बाद सी है। तो 99 का सही सिनोनियम, सिनोनियम का पता होगा, उसको मुतरादिफ बोलते हैं, सेम अल्फाज माना रखने वाले अल्फाज को कहते हैं। 99 का ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मैसिव बोलते हैं ना, बहुत मैसिव, मैसिव मतलब भीड़ भाड़ वाला वाले को बोलते हैं, तो इसी का सेम माना ह्यूज आता है, दोनों का तकरीबन सेम माना होता है। आखिरी सवाल है सिनोनियम फॉर डिफर इज, तो इसका सही, इसका जो है सिनोनियम क्या होगा? ए ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 100 नंबर का? ऑप्शन डी, पोस्टपोन। तो ये 100 सवाल थे 2023-24 का ब्रिज कोर्स का, जिसमें से सेक्शन ए में 50 सवाल थे इस्लामियात से और 50 सवाल इंग्लिश ग्रामर से। आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर मतलब इस्लामियात से हो, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब एग्जैक्ट ऐसे ही दे दिया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी को याद कर लीजिए और बाकी भी याद कीजिए। तब तक के लिए